यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में पवन को PAWAN लिखना है इंग्लिश में, पवन को QBXBO कैसे करेंगे? आपके सामने ये वाला शब्द लिखा हुआ है, इसको उसने किस भाषा में लिख रखा है? इस भाषा में। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस शब्द को इसकी तरह ही चेंज करके लिखना है। अब इसने चेंज कैसे करा है वो देखो कि भाई हमारे साथ शब्द क्या था सामने, पवन। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है ना सामने, तुम इसके नीचे लिख लो इसे कि क्यों, पी के नीचे क्या लिखेंगे? क्यों BXB, और ये क्या है? O। ठीक है। अब तुम अगर हम देखें कि जब हम पवन को पढ़ रहे हैं और इसे पढ़ रहे हैं तो एक सिमिलरिटी दिखेगी कि P क्या बना दिया? क्यों। A क्या बना दिया? B। W क्या बना दिया? X। A क्या बना दिया फिर से? B। और N क्या बना दिया? O। तो यहाँ पे क्या चेंज कर रखा है उसने? सारे के सारा जो शब्द था उसे एक अक्षर आगे बढ़ा दिया। तो हम भी अपने में यही कर देंगे। अब R के बाद क्या आता है? S। A के बाद क्या आता है? B। H के बाद क्या आएगा? I। U के बाद क्या आएगा? V। और L के बाद क्या आएगा? बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो उस दिन मैंने पैटर्न लिखवाए थे ना, 3 पैटर्न लिखवाए थे आप लोगों को। एक फॉरवर्ड वाला, एक आपका रिवर्स वाला, और एक आपका क्रॉस वाला। इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है इनमें से? क्यों नहीं? 1+ तो कंडीशन है। पैटर्न मैंने आपको बताया था ना, फॉरवर्ड कौन सा होता है? यही तो बताया था कि सीधे सीधे डिकोड कर रखा होगा उसने। रिवर्स में क्या बताया था मैंने? इस तरीके से चल रहा होगा। क्रॉस में क्या बताया था मैंने? ऐसे। अब बताओ इनमें से कौन सा लग रहा है इसमें? फॉरवर्ड लग रहा है ना कि भाई पी के नीचे क्यों आ रहा है, ए के नीचे बी आ रहा है, डब्ल्यू के नीचे एक्स है, ए के नीचे बी है, एन के नीचे ओ है। ऐसे तो चेंज हो रहे हैं, ऐसी तो है। अब बताओ इसमें कौन सा है? यही तो है, फॉरवर्ड पैटर्न है। प्लस माइनस कितना है? +1 है। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि रोड को ROAD URDG लिखा जाए तो स्वान को क्या लिखेंगे? स्वान SWAN। हटाऊं इसे? तो स्वान को क्या लिखेंगे? 3 चल रहा है नहीं कि भाई R कितना हो गया? U यानी कि +3। O कितना हो गया? R। ये कितना हो गया? +3। A कितना हो गया? D। और D कितना हो गया? G। अब देखो R में STU तीसरे नंबर पे का आता है, O में PQR, A में BCD और D में EFG।
तो +3 करके आ रहा है। जब हम S में +3 करेंगे तो T U और V आ जाएगा। W में +3 करोगे X Y Z आ जाएगा। A में +3 करोगे D आ जाएगा, N O P। तो V Z D Q हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई डाउट क्वेश्चन हो तो पूछ लेना अभी, क्योंकि अब आगे आगे डिफिकल्टी बढ़ेगी। ये तो अभी आसान चल रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ग्यू। आर्ग्यू को लिखा है उसने YPESC। आपको बताना है डायग्राम। नंबर कैसे कि भाई आपको देखो, सबसे पहला काम तो ये है कि आपको ना नंबर जो लेटर है हमें वो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखने हैं। तो आर्ग्यू को उसने क्या लिखा है? YPESC। ठीक है, लिख रखा है। अब वैसे तो इतने में इतना टफ क्वेश्चन ये है नहीं, आसानी से पता चल जाता। कैसे पता चलता? कि इससे ये बना है ना, अगर मैं इससे ये बनाऊं तो क्या कर रहा हूं? नहीं, इससे अगर मुझे ये बनाना हो तो कैसे करूंगा, क्या करूंगा मैं? हाँ, ये कितना है? ये कितना है? तो C को E बनाना है, +2 करेंगे। S को U बनाना है, क्या करेंगे? E को G बनाना है, दो ही तो प्लस हो रहे हैं। P को R बनाना है। अब Y को, अब क्योंकि सब में +2 होता आ रहा है ना, तो जब मैं Y में +2 करूंगा तो Y के बाद Z आएगा और Z के बाद A आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि जब मैं इससे इसे बना रहा हूं तो +2 करके जा रहा हूं, तो इससे जब इसे बनाऊंगा तो क्या करके आऊंगा? -2 करके आऊंगा ना। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन लग रही है वो कर दीजिए उसमें -2, -2, -2, -2, -2। ठीक है, मैंने बताया था नंबर डाला करो। नंबर डालते तो कैसे होता, देखो ये कितने पे आता है 1, ये कितने पे आता है 25, ये आता है 18, ये आता है 16, ये आता है 7, ये आता है 5, ये आता है 21, ये आता है 19, ये आता है 5, ये आता है 3। अब तुम यहाँ पे अगर मैं शब्दों को छोड़ के नंबरों पे फोकस करूं तो कितना आसान है कि 7 का 5 का क्या बन गया 3, 21 का क्या बन गया 19, 7 का क्या बन गया 5, 18 का क्या बन गया 16 और 1 का क्या बन गया 25। अब 1 का 25 क्यों बना? क्योंकि 1 से देखो जब हम माइनस करेंगे तो A के बाद कौन आएगा Z, और Z के बाद कौन आएगा Y। क्योंकि वर्णमाला जो होती है वो आपकी सर्कुलर चलती है, कि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ABCDE, तो यहाँ कैसे लिखा होगा ZYXW। तो ये गोल घूमती रहती है, खत्म नहीं होती है वर्णमाला कभी भी। कि अगर मुझे A से रिवर्स जाना है तो मैं ऐसे चल दूंगा, A से आगे जाना है तो। ठीक है, अब ये क्या है डायग्राम है, डायग्राम को भी लिख दो ऐसे ही। अब D कितने पे आता है 4, 4 में कितने घटाने हैं? D का आ जाएगा B। I कितने पे आता है 9 पे, 9 का 7 रह जाएगा, 7 पे कौन आता है G। अब A का तो पहले ही Y था तो यहाँ भी Y आ जाएगा। G 7 पे तो 5 आ जाएगा, E R 18 पे तो 18 में से 2 घटाओगे तो 16, यानी कि 16 पे क्या आएगा P आ जाएगा, ये फिर Y आ जाएगा। और M में ये 13 है तो 13 को 11 कर दोगे तो BGYEPYK।
यदि डिस्प्ले को BLQS JDW लिखा जाए तो प्रोजेक्ट को क्या लिखेंगे? हो गया। देखो डिस्प्ले को क्या लिखा है उसने, BLQS JD और W, ठीक है। अब D का नंबर कितना होता है? I का 9, S का 19, P का 16, L का 12, A का 1 और Y का 25, ठीक है। B कितने पे आता है? 2, L 12, Q 17, S 19, J 10, D 4 और W 23, ठीक है। अब देखो नंबर डलते ही कितना आसान लगेगा ये, कि 4 को क्या बना दिया? 2। कैसे बना सकते हो? जोड़ के तो बनेगा नहीं 4, तो कैसे बनेगा? कि -2 कर दिया, तो पहले वाले अक्षर में क्या हो रहा है? -2। 9 को क्या बना दिया? 12। अब 9 को 12 कैसे बनाओगे? +3 करके। 19 को कितना बना दिया? 17। कैसे बनेगा? 16 को कितना बना दिया? 19। तो यहां से एक पैटर्न निकल के आ गया कि -2 +3 -2 +3। तो हम भी ऐसे ही कर देंगे। P कितने पे आता है? ये तो होता है। पहले में क्या होगा? और लास्ट में -2। अब 16 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 14। 18 में 3 जोड़ोगे 21। 15 में से 2 घटाओगे 10 में 3 जोड़ोगे 5 में 2 घटाओगे 3 में 3 जोड़ोगे और 20 में 2 घटाओगे। अब बस इनके नंबर लिख दो। 14 पे कौन आता है? N। 21 पे कौन आता है? U। 13 पे कौन आता है? 13 पे फिर से M आ जाएगा। 3 पे कौन आता है? F। 6 पे। 18 पे कौन आता है? यही आ रहा है। SDJRA लिखा जाए तो केशव को क्या लिखेंगे? तो केशव को क्या लिखेंगे? क्या कर रहा है इसमें देखो। अब P कितने नंबर पे आता है? 16 पे। और S कितने पे आता है? 19। 19 पे आता है। R कितने पे आता है? O कितने पे आता है? 15। अब देखो 16 हो गया 19 यानी कि +3 और 18 हो गया 15 यानी कि -3। 1 और यहाँ D कितने पे आ गया? और 1 बन गया 4 यानी कि +3। अब पैटर्न मिल गया कि भाई पहले में +3 है, दूसरे में -3 है, तीसरे में फिर +3 है, चौथे में -3 है, फिर +3 है और फिर -3, ठीक है। अब K कितने पे आता है? 11। ये 5, ये 19, ये 8, ये 1 और B कितने पे आएगा? 22 पे। पहले में क्या है? +3, ये -3, ये +3, ये -3, ये +3 और ये -3। अब 11 में +3 करोगे 14 और 14 नंबर पे कौन आता है? N। 5 में -3 करोगे 2 यानी कि 2 पे कौन आता है? B। S में +3 यानी कि 19 में +3 करोगे 22 और 22 पे कौन आता है? V। 8 में -3 करोगे 5, तो ये 1 में +3 करोगे तो D और 22 में 3 घटाओगे तो 19। यही आया था आंसर।